Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss an important topic of Unit 13 Electrostatics, and the topic is electroscope. In this topic students, we will discuss what is an electroscope, what is its construction, and where it is applicable, or you can say what are the applications of electroscope. So let's start. First of all, what is electroscope? An electroscope is a scientific instrument that is used to detect the presence and the magnitude of electric charge on a body. Students, जब हम इस चैप्टर में चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं, वो चार्जेस जो रेस्ट पोजीशन पे हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. अब उनकी नेचर को डिटेक्ट करने के लिए और मैग्नीट्यूड को बताने के लिए जो डिवाइस हमारे पास यूज़ होती है वो डिवाइस कहलाती है इलेक्ट्रोस्कोप. अब स्टूडेंट्स, जैसे आपने डिस्कस किया था, काफ़ी मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में आप डिस्कस कर चुके हैं. जैसे हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टाइम के लिए हम स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं, और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हैं. इस तरह इलेक्ट्रोस्कोप हमारे पास चार्जेस की प्रेजेंस को, डिटेक्शन को शो करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस यूज़ होती है वो डिवाइस कहलाती है इलेक्ट्रोस्कोप. ओके, बेसिकली हमारे पास 3 क्लासिकल टाइप्स हैं इलेक्ट्रोस्कोप की. हमारे पास है पिच बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड द नीडल इलेक्ट्रोस्कोप. ये तीनों इलेक्ट्रोस्कोप जो हैं, तीनों टाइप के इलेक्ट्रोस्कोप हमारे पास चार्जेस की डिटेक्शन के लिए यूज़ होती हैं. इनका काम करने का मेथड एक दूसरे से लिटिल बिट डिफरेंट है, लेकिन काम इनका एक है कि ये चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं. अब पिच बॉल इलेक्ट्रोस्कोप एंड नीडल इलेक्ट्रोस्कोप की डिटेल आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है. आपने जिस टाइप के बारे में डिस्कस करना है दैट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. तो हम ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की डायग्राम है, हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, सो गोल्ड स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है. अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये कैसे वर्क करती है. ओके, तो हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या यूज़ हो रहा है? एक ब्रास का रॉड यूज़ हो रहा है जिसके टॉप पे ब्रास डिस्क लगी है. अब ब्रास क्या होता है? ब्रास हमारे पास एक अलॉय है कॉपर और जिंक का, जिसको हम यूज़ करते हैं, इस अलॉय को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ करते हैं. और बाकी डिफरेंट भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी यूज़ होता है. सो हमने यहाँ पे ब्रास को यूज़ किया है, डिस्क भी ब्रास की है और रॉड भी ब्रास का है. अब रॉड के बॉटम पे, टॉप पे तो डिस्क लगी है, लेकिन बॉटम में हमारे पास गोल्ड लीव्स लगे होते हैं. गोल्ड आपको पता है कि एक मेटल है, तो गोल्ड के लीव्स लगे होते हैं 2. और ये जो रॉड है ये एक इंसुलेटर में से मूव करके आता है, एक इंसुलेटर में से पास कर होता है, जो रॉड को अपने प्लेस पे रखती है, मतलब उसको मूवमेंट होने नहीं देती, और चार्जेस इजीली मूव कर सकती हैं फ्रीली फ्रॉम डिस्क टू द लीफ थ्रू द रॉड. क्योंकि जब वो बिल्कुल अपनी पोजीशन पे होगा, वहां से डिस्प्लेस नहीं होगा, तो चार्ज इजीली मूव करके ब्रास रॉड के थ्रू लीव्स तक चले जाएंगे. ओके, इसके बाद हमने अंदर एक मेटल की फॉयल लगाई होती है, और वो मेटल कौन सा मेटल होता है? एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम की फॉयल अंदर लगी होती है, जिसको हमने अर्थ के साथ कनेक्शन दिया होता है ताकि ये लीव्स को प्रोटेक्ट कर सके किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस से. मतलब अगर कोई चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट हो भी गया है या एक्सटर्नली कुछ इफेक्ट हो सकता है, तो वो सारा का सारा ग्राउंड में चला जाए और लीव्स पे उसका कोई इफेक्ट ना हो. ओके, सो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप की, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन थी. अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे हमारे पास एप्लीकेबल है, इसकी क्या एप्लीकेशन है. तो ये हमारे पास यूज़ होती है चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, कि हम ये देख सकते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब वो बॉडी न्यूट्रल है या वो बॉडी चार्ज्ड है, तो हमें ये इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू पता चल जाता है. इसके अलावा हम इलेक्ट्रोस्कोप को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू चार्ज भी कर सकते हैं, और ना सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है या नहीं, हम चार्ज की नेचर भी बता सकते हैं कि वो चार्ज पॉजिटिव है या वो चार्ज नेगेटिव है. इसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट बॉडीज होती हैं, कुछ उनमें से कंडक्टर होती हैं, कुछ इंसुलेटर होती हैं, तो ये डिवाइस हमें कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफरेंशिएट करने के लिए भी यूज की जाती है. हमें ये बताती है कि कौन सी बॉडी कंडक्टर है और कौन सी बॉडी इंसुलेटर है. सो हम इन सब एप्लीकेशंस को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज. चार्ज को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं?
सो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है जो अभी अनचार्ज्ड है। अभी इस इलेक्ट्रोस्कोप पे अभी कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब अगर हम डिटेक्ट करना चाहते हैं कि बॉडी पे कौन सा चार्ज है, तो हम वो बॉडी इसके करीब लेके आएंगे। अगर तो लीव्स में कोई डिफ्लेक्शन शो ना हुई तो इसका मतलब है कि वो बॉडी न्यूट्रल है। जो बॉडी हम इसके करीब लाए हैं मतलब उस बॉडी पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर बॉडी पे कोई चार्ज प्रेजेंट होगा तो उसके लीव में क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंस हो जाएगी। डाइवर्जेंस का मतलब है कि वो थोड़े से फैल जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर बॉडी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल नेगेटिवली चार्ज है, उसको जब हम डिस्क के पास लेके आएंगे तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है, चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। पॉजिटिव चार्ज सारा यहाँ पे डिस्क पे आ जाएगा और नेगेटिव सारा मूव करके लीव्स पे चला जाएगा रॉड के थ्रू। अब यहाँ पे क्यों पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि हम जो बॉडी करीब लाए थे वो नेगेटिवली चार्ज थी बॉडी, तो उसकी वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज सारा बॉटम में चला जाएगा और लीव डाइवर्ज हो जाएंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि बॉडी पे कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है, मतलब बॉडी चार्ज्ड है। इसमें हमें ये चीज पता चलेगी। अब ये बॉडी जो हम इसके करीब लाए हैं वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती थी। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होती तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता और पॉजिटिव सारा चार्ज रॉड के थ्रू लीव्स पे चला जाता और फिर भी लीव्स में डाइवर्जेंस हो जाती। मतलब मेन इसमें हमने क्या बताना है कि अगर जिस बॉडी पे हमने चार्ज को डिटेक्ट करना है कि चार्ज प्रेजेंट है या नहीं, अभी हमने ये नहीं बताना कि वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव, जस्ट इतना बताना है कि अगर बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है तो हम उसको इलेक्ट्रोस्कोप के अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाएंगे। अगर लीव में डाइवर्जेंस नहीं होती इसका मतलब है कि वो बॉडी न्यूट्रल है, लेकिन अगर लीव में डाइवर्जेंस हो जाती है तो इसका मतलब है कि बॉडी पे कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है। अब वो कौन सा चार्ज है वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। वो कैसे करेंगे, पहले हमें इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करवाना है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोस्कोप पे चार्ज आ जाएगा उसके बाद ही किसी और बॉडी को जब हम इसके करीब लाएंगे तो हमें पता चलेगा कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। सो पहले हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन है उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम चार्ज करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप को बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो हम कैसे चार्ज करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप को, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमने पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, अब किसी ना किसी चार्ज को तो प्रोड्यूस करवाना है, तो हम किसी एक चार्ज की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोस्कोप पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो है, एक रॉड जो है नेगेटिवली चार्ज हो, उसको हम करीब लाएंगे डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप के। अब वो नेगेटिव चार्ज उस बॉडी पे कैसे आया, उसको हम रबिंग के थ्रू प्रोड्यूस करवा लेंगे। उस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को जब हम इस डिस्क के करीब लाएंगे तो क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट होगी। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज सारे का सारा अपीयर हो जाएगा डिस्क पे और नेगेटिव चार्ज सारे का सारा मूव करके कहाँ चला जाएगा, लीव्स पे चला जाएगा। अब क्या करेंगे हम, वो जो लीव्स पे चला गया चार्ज, हम उसको अर्थ के साथ कनेक्शन दे देंगे। अंदर जो पहले से मैंने आपको बताया कि एल्युमिनियम फॉयल लगी होती है, उसके साथ कॉपर वायर, और हमने उसे अर्थ का कनेक्शन दिया हुआ है, ताकि वो सारे के सारे जो नेगेटिव चार्ज है वो जो शिफ्ट हुआ था इस लीव्स पे, वो सारा का सारा किधर मूव करके चला जाए, अर्थ में चला जाए थ्रू द वायर। अब हम क्या करेंगे, वो जब मूव करके चला गया, अब हम अर्थ वाले कनेक्शन को साथ से ब्रेक कर देंगे। जब हम ब्रेक कर देंगे और ये जो बॉडी इसके करीब थी उसको हटा देंगे, तो फिर पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्कोप पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से एक इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करवा दिया। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमें पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत है या सिर्फ हम इसको पॉजिटिव चार्ज ही प्रोड्यूस इस पे करवा सकते हैं, हम इस पे नेगेटिव चार्ज भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और वो हम कैसे करवा सकते हैं, वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू भी करवा सकते हैं, और ज़्यादा ईजी है कि हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन के थ्रू करवा लें। अब कंडक्शन के थ्रू क्या होता है, जैसे हमारे पास ये एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, न्यूट्रल है। अब कंडक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। हमने नेगेटिवली चार्ज बॉडी को पहले तो हम सिर्फ करीब लाए थे ना इंडक्शन में, लेकिन कंडक्शन में हम क्या करेंगे, उसको प्रोसेस में एक दूसरे के साथ वो दोनों टच करेंगे। उसकी डिस्क के साथ जब हम एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को
हम टच करेंगे तो क्या होगा, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो सारे के सारे मूव करके कहाँ चले जाएंगे, उसके डिस्क पे चले जाएंगे और वहाँ से उसके लीव्स पे जाएंगे और लीव्स में क्या शो हो जाएगी, डाइवर्जेंस शो हो जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि नेगेटिव चार्ज रॉड से ट्रांसफर हो चुका है उस इलेक्ट्रोस्कोप पे और इस वजह से ही उसके लीव्स में क्या हुई है, डाइवर्जेंस हुई है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन दोनों प्रोसेस के थ्रू हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करवा सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन थी। अब जब इलेक्ट्रोस्कोप हमारे पास चार्ज कंडीशन में आ चुकी है तो अब हमारे लिए ये बहुत इजी है कि वी कैन डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्ज। हम टाइप ऑफ चार्ज को भी अब बता सकते हैं कि वो टाइप कौन सी है। जो बॉडी हम इलेक्ट्रोस्कोप के करीब ला रहे हैं, आइदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। सो अब ये हमारे पास जो हमने इलेक्ट्रोस्कोप जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज करवा दिया था, अब हम उसके करीब एक बॉडी लेके आएंगे, एक रॉड लेके आएंगे ये डिटेक्ट करने के लिए कि बॉडी उस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। सो अगर तो लीव्स में हमारे पास डाइवर्जेंस ज्यादा हो जाती है, पहले से ज्यादा हो जाती है डाइवर्जेंस, इसका मतलब है कि वो जो बॉडी है हमारे पास जो हम इसके करीब लाए थे वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि पहले से भी हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अगर हम सपोज कर लें वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब हम उसके पास एक ऐसी बॉडी लाए हैं जिसकी वजह से डाइवर्जेंस ज्यादा हो गया है, इसका मतलब है कि वो बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और जो हमारे पास बहुत लेस अमाउंट में जो चार्ज है नेगेटिव चार्जेस ऑन द लीव्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द डिस्क। जो नेगेटिव चार्जेस हैं जो उसमें बहुत कम क्वांटिटी में रह गए थे, एक्सेस में नहीं थे, तो वो जो है मूव करके डिस्क पे आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज सारे का सारा कहाँ चला जाएगा, लीव्स पे, और वो इतना एक्सेस अमाउंट में होगा तो डाइवर्जेंस ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर हमें ये नजर आए कि डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा कम हो गया है, मतलब लीव की डाइवर्जेंस बिल्कुल कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, इसका मतलब है कि बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि जब हम नेगेटिव चार्ज को करीब लाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज सारे का सारा अट्रैक्ट होकर डिस्क पे चला जाएगा और डाइवर्जेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स जब हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करवाते हैं इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो हमारे पास जो चार्ज हम करवा देते हैं, अगर पॉजिटिव करवा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस पर एक्सेस अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर करवा देते हैं तो इसका मतलब है उसमें एक्सेस अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोस्कोप ली डिटेक्ट करने के लिए टाइप ऑफ चार्ज को, वो हमने पॉजिटिवली चार्ज ली। हम नेगेटिवली चार्ज भी ले सकते हैं जो हमने कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू करवाई थी, इलेक्ट्रोस्कोप पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करवाया था, उसके थ्रू भी हम टाइप ऑफ चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल इसी सेम मेथड से, बस उसमें क्या होगा, उसमें जब हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी करीब लेके आएंगे तो डाइवर्जेंस कम हो जाएगी, और जब उसके पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी की तो डाइवर्जेंस ज्यादा हो जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि जो बॉडी हम करीब लाए हैं उस पे कौन से टाइप का चार्ज है। ओके, नाउ द लास्ट एप्लीकेशन इज आइडेंटिफाइंग द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अब हमें कैसे पता चलेगा जो बॉडी हमारे पास जो है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप ये काम भी करती है, तो हम क्या करेंगे, टच कर देंगे उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को जिसको हमने टेस्ट करना है इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के साथ। अगर तो लीव जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं फ्रॉम देयर डाइवर्ज पोजीशन, मतलब वो अगर डाइवर्ज पोजीशन में थे और वो उन वहां से गिर गए हैं बिल्कुल, मतलब उनकी डाइवर्जेंस बिल्कुल कम हो गई है, इससे पता चलेगा द बॉडी वुड बी अ गुड कंडक्टर। मतलब डाइवर्जेंस में चेंज आया, पहले वो डाइवर्ज पोजीशन में थे, अब वो क्या होगी, उनकी डाइवर्जेंस डिक्रीज होगी बॉडी के टच होने से, इससे पता चलेगा कि बॉडी गुड कंडक्टर है। लेकिन अगर डाइवर्जेंस में कोई चेंज ही नहीं आता, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता बॉडी को टच करने से, तो इससे पता चल जाएगा कि बॉडी जो है अंडर टेस्ट वो एक इंसुलेटर है, मतलब इंसुलेटर से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इंसुलेटर में भी हमारे पास जो इंसुलेटर बॉडीज भी होती हैं उनमें भी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो एक अमाउंट में होते हैं, लेकिन उनके करीब किसी और बॉडी के लाने से उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इंसुलेटर हमारे पास ना तो हीट को डिटेक्ट करते हैं, मतलब ना उनके अंदर से हीट पास करती है, ना ही उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स you got it well. Now this is your homework that you have to do 13.4, 13.5, 13.6 and 13.7 review questions, because all these questions are related to today's lecture, and
the point to ponder that why leaves of charge electroscope collapse if we touch its disc with metal rod, but they do not collapse if we touch the rod with rubber rod. आपने इसका भी आंसर फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ टुडेज लेक्चर, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आ गया। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई क्वेश्चंस में, टॉपिक में, so you can ask me anytime. So learn this topic carefully. It is very important topic. Okay. Thank you. Allah Hafiz and stay safe.